हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी पूनम आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी की है? इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो आंसर होगा बी, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा की जाती है। इंडिया की जो वो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा की जाती है। लेकिन विश्व की जो फ्रीडम रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट विश्व की जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। और विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वो है 142वां स्थान है। भ्रष्टाचार जो बोध सूचकांक होता है वो किसके द्वारा जारी होता है? जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक होता है वो किसके द्वारा होता है? वो इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल होता है, जर्मनी के द्वारा जारी किया जाता है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वो है 85वां नंबर है। बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक है वो कौन जारी करता है? तो पहली बार जो जारी किया गया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो भारत नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। और सबसे ज्यादा जो गरीबी है वो किसमें है? बिहार में। और सबसे कम कहाँ है? केरल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ आरएमपी कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है। यह संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आंसर होगा डी, एमएसएमई से संबंधित है। जो रैंप कार्यक्रम शुरू किया गया है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है, एमएसएमई से संबंधित है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए है। भारत में वर्तमान के जो एमएसएमई मंत्री कौन है? वो कौन है? तो वो है नारायण राव। जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री हैं वो कौन है? नारायण राव है। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसका विकास करने के लिए एक योजना चलाई गई है, वो कौन सी है? तो पीएम डिवाइन योजना चलाई गई है। कौन सी योजना है? उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसका विकास करने के लिए पीएम डिवाइन योजना चलाई गई है। दो बजट जो 2022 और 23 का जो बजट है उसमें राजकोषीय जो घाटे का अनुमान है वो कितना है? वो है 6.9%। जो बजट है 2022-23 में जो पीएम गति शक्ति के कितने इंजन का उल्लेख है? तो 2 दिन पहले जो बजट पेश किया गया है उसमें जो पीएम गति शक्ति के कितने इंजन उल्लेख हैं? तो उसमें है 7 इंजन उल्लेख हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी जिसने 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री प्रशिक्षण यात्रा शुरू की है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सी, आईएनएस जो वगीर है वो है 5वीं जो समुद्री प्रशिक्षण यात्रा शुरू की है उसने। और प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है वो इंडिया। प्रोजेक्ट जो 75 है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में है। जो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है वो टोटल कितनी है? तो वो टोटल जो पनडुब्बी है वो 6 पनडुब्बी हैं। कौन कौन सी है? पहली जो है वो कलवरी है, दूसरी कौन सी है? खांडेरी है, तीसरी कुरंज है, फोर्थ नंबर की जो है वो है वेला है, और फिफ्थ नंबर की वगीर है, और सिक्स्थ नंबर की जो आएगी वो कौन सी है? वागसीर है। तो आपको ये 6 की 6 याद ध्यान रखनी है। और सीरियल वाइज ध्यान रखनी है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस जो विक्रांत है वो एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है। क्या है? स्वदेशी विमान वाहक पोत। आईएनएस विराट क्या है? तो वो है ग्रेड ओल्ड लेडी है जो कि रिटायर हो चुका है ये आईएनएस विराट। उसके बाद जो यूरोपियन संघ को 6 महीने के लिए जो अध्यक्षता की दी गई वो कौन सा देश ने की है? यूरोपियन जो संघ है उसकी 6 महीने के लिए अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहा है फ्रांस कर रहा है। और यूरोपियन जो संघ है उसमें कितने देश शामिल हैं? तो वो है 27 है। अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका गठन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्यालय उसका गुरुग्राम में है। अजय जो माथुर है उसके अध्यक्ष हैं। जो COP21 हुआ था पेरिस फ्रांस में, उसके तहत जो उसकी गठन किया गया था। जो 101वां सदस्य बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो बना है यूएसए।
और 102वां जो सदस्य बना है वो कौन सा बना है, तो वो बना है एंटीगुआ एंड बारबूडा। तो इस रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं सारे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर प्राचीन परवाल भित्ति की खोज की है? कहाँ पे की है प्राचीन जो परवाल भित्ति है उसकी खोज कहाँ की गई है? तो आंसर होगा इसका बी, ताहिती। ताहिती कहाँ है? प्रशांत महासागर में जो फ्रेंच पेलेंसिया है, जो सबसे बड़ा द्वीप है, प्रशांत जो महासागर है वहां पे सबसे बड़ा द्वीप है फ्रेंच पोलेंसिया, उसी के अंदर जो है वो ताहिती है। वहां पे सबसे प्राचीन परवाल भित्ति की खोज की गई है। जो महान परवाल भित्ति है वो कहाँ पे स्थित है? महान जो प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, कौन से महासागर में है? तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है, जहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं और सुनामी आती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। टोंगा द्वीप कहाँ पे है? टोंगा द्वीप जो है वो कौन से महासागर में है? तो वो भी प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय को लॉरियंस वर्ल्ड बैकरूथ ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया है? आंसर होगा ए, नीरज चोपड़ा को। लॉरियंस वर्ल्ड बैकरूथ ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित है? भाला फेंक से है। 57.58 मीटर में इन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीता है। 7 अगस्त को जो भाला फेंक दिवस बनाया जाएगा। लॉरियल्स वर्ल्ड बैकरूथ ऑफ द ईयर जो वो नामित कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो वो है अम्मा रादुकोन जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, और डैनियल मैथदेव हैं। सबसे पहले किसको मिला है? तो वो मिला है लॉरियल्स जो वर्ल्ड बैकरूथ ऑफ द ईयर, सबसे पहला किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था। 2000 में किसको मिला था? 2000 में 2000 जो सर्वाधिक बार मिला वो रोजर फेडरर को मिला है। 2021 में जो आईसीसी वुमेन क्रिकेटर है वो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया है स्मृति मंथाना को बनाया गया है। हाल ही में जो नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये तो कल का ही क्वेश्चन है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जो हो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया पीआर श्रीजेश को, जो कि गोलकीपर हैं। किसको दिया गया है? पीआर श्रीजेश को दिया गया है। और 2019 में जो पहली बार दिया गया था वो किसे दिया गया था? रानी रामपाल को दिया गया था। और 2021 का जो दिया गया है वो पीआर श्रीजेश को दिया गया है। जो लॉरियल्स वर्ल्ड बैकरूथ ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो 2021 का किसको मिला था? 2021 में पुरुष में मिला था राफेल नडाल को, एंड महिलाओं में किसको मिला था? महिला में नाओमी ओसाका को मिला था। और ये लॉरियल्स वर्ल्ड बैकरूथ ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 का नीरज चोपड़ा को मिला है। तो ये सारे क्वेश्चन है आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की चुनावी सुगम पर सेरा का अनावरण किया गया है? कहाँ किया गया है? सेरा का अनावरण जो है वो एक चुनावी शुभंकर है। कहाँ किया गया इसका अनावरण? आंसर होगा इसका सी, पंजाब में। कहाँ किया गया है? पंजाब में किया गया है। 5 जो राज्य हैं वहां पे चुनाव होने वाले हैं, उनके लिए जो वो एक ट्विटर अभियान भी चलाया गया था, मतदाताओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया था। और ये सेरा जो है वो कहाँ चुनावी शुभंकर है? वो पंजाब का है। पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुकुमार सेन थे। चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 साल तक होता है। पहली जो महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो कौन थी? वो थी रमा देवी। वोट डालने की जो उम्र है वो कितनी 21 से 18 की गई थी। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था 1989 में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में किस संस्थान में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व में उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वो क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ में। आंसर होगा इसका डी। कहाँ किया गया है? आईआईटी धारवाड़ में, जो कि कर्नाटक में है। ऊर्जा को जो है नवाचार चुनौतियों को समाधान करने के लिए और स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने के लिए जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है वो कौन बनाए गए हैं? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो बनाए गए हैं वो है विजय राघवन, जो कि चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे यहाँ पे। मुख्य जो आर्थिक सलाहकार है वो कौन बनाए गए? तो मुख्य आर्थिक जो सलाहकार हैं वो कौन होंगे? वो होंगे अनंत नागेश्वरम।
कर्नाटक में जो है वो सोने की खाने भी प्रसिद्ध हैं। कोलार की जो खाने हैं वो सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। और अभी हाल ही में जो ग्राफीन नवाचार केंद्र है वो भी स्थापित किया गया है। तो ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में। जो ग्रेफाइट की ऊपरी परत होती है, जिसकी एक परत होती है, उसको ग्राफीन बोला जाता है। और ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। होयसल मंदिर किस शैली में बनता है? होयसल जो मंदिर है वो बेसर शैली में बना हुआ है, वो कर्नाटक में है। और कर्नाटक का जो नवीनतम जिला वो कौन सा है? वो है विजयनगर। और विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी है। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहरन बुक्का ने की थी 1336 में। अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो स्पिरिट ऑफ द ईयर 2021 का जो किस खिलाड़ी को मिला है वो मिला है डेरिल मिशेल को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। डेरिल मिशेल कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले कौन बने हैं? तो वो है एजाज पटेल बने हैं। T20 वर्ल्ड कप में जो उप विजेता कौन है? वो न्यूजीलैंड उप विजेता रहा है T20 वर्ल्ड कप में। और कहाँ हुए थे T20 के वर्ल्ड कप? वो हुए थे संयुक्त अरब अमीरात में। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया विजेता था। और उप विजेता कौन? न्यूजीलैंड। और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो है वो न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी को दिया गया है, जो कि है डेरिल मिशेल। अभी हाल ही में जो है वो 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए करते हैं आज का रिवीजन। 2 फरवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी की? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ आरएमपी रैंप कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है। हम एसएमई के द्वारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के द्वारा। नारायण राव जो है वो इसके मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 की पांचवी पनडुब्बी जिसने 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री प्रशिक्षण यात्रा शुरू की है, तो किसने की है? आईएनएस वागीर ने, जो कि 5वें नंबर की पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहां पर प्राचीन परवाल भित्ति की खोज की है? तो परवाल भित्ति की खोज कहाँ की है? वो है ताहिती में, जो कि प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय को लॉरियस लॉरियस वर्ल्ड बैकरूथ ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो वो मिला है नीरज चोपड़ा को। हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया है? तो चुनावी जो शुभंकर सेरा का अनावरण कहाँ किया गया है? पंजाब में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संस्थान में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है? वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, जो कि कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? वो है डेरिल मिशेल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, चर्चा में रहा परम प्रवेगा क्या है? परम प्रवेगा क्या है? तो परम प्रवेगा जो वो एक सुपर कंप्यूटर है। स्थापना किसने की है इसकी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसका निर्माण किसने किया है? तो सीडेक के द्वारा, जो कि पुणे में है। पहला जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का वो कौन सा है? तो परम 8000 है। और भारत में सुपर जो कंप्यूटर है उसके जनक कौन है? तो विजय भटकर हैं। फुगाकू जो है वो सुपर कंप्यूटर है, विश्व का सबसे तेज चलने वाला है। और वो कहाँ का है? फुगाकू जापान का सुपर कंप्यूटर है। जो अभी अभी क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स लगाया गया है वो कितने परसेंट लगाया गया है? तो वो लगाया गया 30%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनल तक बढ़ा गया है? तो पहले 12 टीवी चैनल थे, अब कितने बढ़ा दिए गए हैं? वो बढ़ा दिए गए हैं 200। ई पीएम जो ई विद्या योजना है उसके तहत 12 से लेकर जो वो 200 टीवी चैनलों को बढ़ा दिया गया है। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।